बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चलिए हम भक्ति के माध्यम से प्रभु के दर्शन नित्य ही करते आ रहे हैं। प्रभु के हम भक्ति के माध्यम से दर्शन करेंगे। भक्ति ही हमें युक्ति प्रदान करती है। चलते हैं भक्ति की ओर। नित्य के भांति इतने सारे लोग एक साथ भक्ति जो कि सम्यक दर्शन में निमित्त है। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण सिद्धान की सैर करेंगे, गुण सिद्धान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनिये आरिका बन के विचरू, मुनिये आरिका बन के विचरू, बन बन करूं बिहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर रहेंगे। मंगलाचरण। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्दोदकं दलित पाप तमोविताणं, सम्यक् प्रणम्य जिह्पाद युगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथी, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरै रुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी तथा हमारे IVS के सभी ऑर्गेनाइजर्स 48 श्लोक, 48 सिंबल और 48 मेडिटेशन के साथ ये श्रृंखला बहुत ही जिनके अंदर भावना थी। हमारे सरिता जी चेन्नई जैन एम जैन, बहुत भावना थी उनकी। दोपहर में एक श्रृंखला हम शुरू करेंगे, लेकिन लंबा हो रहा था तो सुबह ही उन्होंने इसको शुरू किया। उनके माध्यम से यह शुरू हुई श्रृंखला और हमारी चल रही है। ऐसे हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जो जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और जो IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। और अब हम चलते हैं एक सुरक्षा चक्र की ओर। हम सुरक्षा चक्र बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम अक्षय गांधी जी के साथ कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ेंगे। हमारे हैंड सिंपल हैंड्स है, हमें पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। नित्य ही हम कषायों का शमन करते चले आ रहे हैं। बिना कषायों के शमन के ना संसार सुख है, ना मोक्ष सुख है। और हम अहम का सुरक्षा कवच बनाकर अपने आप को 24 घंटे के लिए सुरक्षित करेंगे। दोनों हाथ
आपके सामने सिद्धशिला के समान आप देखोगे दोनों हाथों को। सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदलना है। बोलेंगे सभी लोग, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपांश दिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश दिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठ अरु मल्लि मणाय, मुनिशोभत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देखेंगे आप 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके। सिंपल हैंड्स आपके पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। सिंपल हैंड्स आपके पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। उन्हीं ऊर्जावान हाथों से अपने अनाहत चक्र पर एक गोल्डन कलर का कमल 8 पंखुड़ियों वाला आप विराजमान कर रहे हैं, जिसमें अरहम विराजमान करना है आपको। अरहम विराजमान कर देंगे। इसी अरहम से एक रेप आपकी पूर्व दिशा में जा रही है, जहां आपको हवा में अ लिखना है। सेकंड रेप आपकी दक्षिण दिशा में, जहां आपको र लिखना है। तृतीय रेप आपकी जा रही है पश्चिम दिशा में, जहां ह लिखना है। और चतुर्थ रेप आपकी जा रही है उत्तर दिशा में, जहां हवा में आपको म लिखना है। चारों ही बीज अक्षर जिन्हें 4 आराधना के माध्यम से आपको ज्वाइन करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, 4 प्रकार की 4 आराधना की 4 लाइन से उसे जोड़ दीजिए। और अरहम की एक कैप आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए यहाँ पर। फिर अनुभव करिए उसकी रश्मियां चारों ओर फैल रही है। किसी भी प्रकार की विकृति या निगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। 9 बार उस चक्र को 9 गोलाकार में आप सुरक्षित होते हुए अनुभव करना है। और एक पूरे शरीर के चारों ओर एक आपका कवच बन रहा है, उस कवच का अनुभव आपको करना है अरहम की ध्वनि के साथ। अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। भावना करें कोई भी अनिष्ट शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यह आध्यात्मिक कवच बाहरी दुष्प्रभावों को रोकता है। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। चलते हम त्रिवेणी संगम की ओर, जिसमें 3 महान स्तोत्र की वाचना हमारी हो रही है। प्रथम कल्याण मंदिर स्तोत्र हम लोग पढ़ेंगे,
अक्षय गांधी जी के साथ। सभी को जय जिनेंद्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान की आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतराग गत रोष दोष तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर उदारमवद्य भेदी गीता भय प्रदमनिंद्रितमंहि पद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु भूतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 23। श्यामं गंभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्ना सिंहासनस्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसेन दन्तमोच्चैश्चामीकराद्रि शिरसीव नवामुवाहम्। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ वीरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागताम् व्रजति को न सचेतनोऽपि। अब सभी मेरे साथ बोलिए। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ वीरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागताम् व्रजति को न सचेतनोऽपि। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ वीरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागताम् व्रजति को न सचेतनोऽपि। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र। थैंक यू, बहुत सुंदर। अक्षय जी ने आज बहुत अच्छा कल्याण मंदिर सूत्र प्रतिदिन हमें पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आज हम हीलिंग कर देते हैं। आज थोड़ा मंदिर में भक्तांबर विधान रखा है तो मुझे जाना है मंदिर। आज हम हीलिंग कर लेते हैं क्योंकि 8 बजे से है तो समय काफी हो जाएगा। कल हम हमारा 27 नंबर उपसर्ग निवारक जो श्लोक है, 27 नंबर जो अहंकार को नष्ट करता है, कल ले लेंगे हम लोग। तो अभी हीलिंग में कर दे रही हूँ और हमारे साथ रितु जी है, आगे रितु जी सेशन संभालेंगे। एक बार मैं पढ़ दे रही। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
सभी लोग देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। बहुत सारे ओम मोक्ष स्थान में विचरण कर रहे हैं। दसों दिशाओं में संचरण करते हुए, ज्योतिष चक्र में विचरण करते हुए, आपके सहस्थान से होते हुए आपके हृदय स्थान पर ओम विराजमान हो रहे हैं और वहां से एक ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ओम सभी लोग बोलेंगे 9 बार। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 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 अ लिख लेंगे सभी लोग प्रथम उंगली से। जिसके आज गले में प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के ऐसे फोन आ रहे हैं, गले में आप लोग लिख लीजिए। जिसके हृदय में प्रॉब्लम है, मिडल चक्र में, किसी भी प्रकार की श्वास लेने में या किसी भी प्रकार के, यहाँ पर अविराजमान करेंगे। जिसे लोअर, तीनों भी लोअर चक्रास में, पैरों में, घुटने में, कमर में, पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी है, पेट पे लिख लीजिए। और यहाँ पर भी आप लिख लेंगे सहस्त्रार चक्र पे, जिसे सर दर्द आदि की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, ये सभी लोग यहाँ पर लिख लेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाणं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। आ आ आ आ आ आ
अ अ अ अ अ अ अ उद्भूत भीषण जलोदर भार भृगुणा शोचां दशामुपगता श्रुतजीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृतदीग्ध देहामत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमणषणं झों झों नमः स्वाहा। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अब आगे हम मंच रीतू जी को दे रहे हैं। आप लोग उनके साथ आज हीलिंग करेंगे रीतू जी के साथ। रीतू जी वेलकम। हमारे नेपाल ब्रांच से जो प्रथम ब्रांच IBS के जो 60 ब्रांचेस चल रहे हैं जिसमें प्रथम ब्रांच हमारी नेपाली ओपन हुई थी और उसी के साथ पीछे 12 ब्रांच फिर शुरू हो गई थी। ऐसे हमारे नेपाल के सेंटर हेड रीतू जी, उनके बहुत अच्छी हीलिंग, जिनके भाई अरहम योग प्रणेता अजय जी है, बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं। आज आप लोग उनकी हीलिंग का लाभ उठाएंगे। आज उत्तम क्षमा सभी से, मुझे थोड़ा मंदिर जाना है, भक्तांबर का विधान है, तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू। रीतू जी की हीलिंग सब लोग ले। वेलकम रीतू जी। जी दीदी, थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी और भैया के चरणों में स्पर्श, चरण स्पर्श, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें मंच दिया। और अक्षय गांधी जी जो इतनी छोटी उम्र में इतना शुद्ध उच्चारण कल्याण मंदिर स्तोत्र का कर रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है। उनकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। वो इसी तरह जैन धर्म का ध्वजा फहराएंगे, पूरे विश्व में पताका लहराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है और आशीर्वाद है। और जो दीदी के साथ जुड़ गया वो निसंदेह ही जैन धर्म की ध्वजा को विश्व स्तर पे लेके जाएगा। भक्तामर्जी स्तोत्र और इस मंच पर आज कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी वाचन हो रहा है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए दीदी को बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद धन्यवाद। सभी को सादर जय और जय बोली प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। विमलनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक की जय जय जय। आज बड़ा ही शुभ दिन है। विमलनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक है। जिनका जन्म कंपिला जी में हुआ था, आज उनका जन्म एवं तप कल्याणक है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमें सुनने जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। दीदी के हीलिंग से सभी ऊर्जावान हो चुके हैं। सभी के अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ा हुआ है। इसी को आगे की ओर हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी कृपा से जीवन का एक नया दिन मिला है और
अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज हमें संस्कार देकर संस्कारित किया है और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम अपने गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अध्यात्म की ओर लेके जा रहे हैं और हम उनको कोटि कोटि नमन कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारी गुरु माँ अर्चना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम आज अरहम योग करेंगे जिससे जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जो आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य 108 मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज अरहम योग प्रणेता है। उनकी प्रेरणा से अरहम योग की क्लास आज निरंतर 650 दिनों से चल रही है। तो आज हम उसी को करेंगे जिसमें हम पंच मुद्रा करते हैं। हमारे अंदर मूलभूत 5 चक्र होते हैं, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय वाला स्थान आनंद चक्र और विशुद्धि केंद्र, और ये आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार चक्र। हमारे मूलभूत 5 चक्र होते हैं। हम पांचों चक्रों को एक्टिवेट करेंगे पंच मुद्रा से। तो हम मुद्राएं बता देते हैं पहले, फिर सभी आंखें बंद करके करेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा वो आंखें खोल सकते हैं, क्योंकि इसका जब तक प्रभाव आंख बंद करके नहीं करेंगे तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली मुद्रा हमारी रहेगी अरिहंत मुद्रा, जो हम ऐसे करेंगे। अरिहंत मुद्रा हम ऐसे पूरा ऊपर हाथ खींच के करेंगे, पूरा कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। हाथ नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर लेके जाएंगे पूरा। हाँ, ये होगी अरिहंत मुद्रा। दूसरी मुद्रा होगी सिद्ध मुद्रा। ऐसे अंजुलि नुमा बनाएंगे, उंगलियों को हल्का सा मोड़ेंगे और अंजुलि नुमा, जैसे महाराज जी लोग आहार लेते हैं उस टाइप से अंजुलि नुमा बनाएंगे। और तीसरी मुद्रा ज्ञान मुद्रा में करके ऐसे करेंगे, गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। ये आचार्य मुद्रा होगी हमारी। और चौथी मुद्रा होगी उपाध्याय मुद्रा। ऐसे दीवार को धक्का दे रहे हैं, मानो हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, पूरे जोर के साथ पूरा कोहनी को सीधा रखेंगे, एल्बो को। और पांचवी मुद्रा होगी जो साधु मुद्रा, वो हम नमस्कार मुद्रा में पूरा गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे और धरती को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें समर्पण की भावना आती है। तो चलिए, जितना आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आप आंखें खोल सकते हैं। और वैसे आंखें खोलने से 70% एनर्जी बाहर आ जाती है, तो जितना आंख बंद करके करेंगे उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है एक एक चक्रास पे। चलिए, सबसे पहले हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हम ओम का उच्चारण हो चुका है, हम भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम सभी जानते होंगे। दोनों अंगूठों को कान के अंदर लगाएंगे, कान के अंदर, हाँ, और 2 उंगली को आंखों पर, और ये 2 उंगली को होठ के ऊपर और होठ के नीचे, यूं करेंगे। हाँ, और कान से भ्रमर की जैसे आवाज करेंगे, गुंजन करेंगे, ओम का गुंजन करेंगे, और देखेंगे आपको कितनी शांति का अनुभव होता है। सभी करेंगे गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। अपने एक एक अंग को निहारेंगे,
आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपके सारे अंगों में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आपके जिस भी अंग में, आपके जिस भी अंग में अकड़न महसूस हो रही है, तकलीफ है, उस अंग को हल्का सा हिला के ढीला कर लेंगे और खुद को रिलैक्स कर लेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? खुद को रिलैक्स कर लेंगे, अपने आप को निहारेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम इसी शुद्ध भाव से, इसी शांत भाव से पंच मुद्रा द्वारा अपने सारे चक्रास को एनर्जाइज करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना मुद्रा में बैठेंगे, अपने हृदय स्थान पे प्रार्थना मुद्रा करेंगे और हम अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। अरिहंत परमेष्ठी कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के समस्त पदार्थों को एक साथ स्पष्ट जान लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी अरिहंत परमेष्ठी जो 5000 धनुष ऊपर समोसरण में विराजमान हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी को हम नमन करेंगे। नमो अरिहंताणम। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, प्रार्थना मुद्रा में ऊपर की ओर तो पूरी तरह से खींच की करेंगे और ध्यान को हम अपने नाभि चक्र, मणिपुर चक्र पे लेके जाएंगे। आंखें बंद करके पूरे ध्यान को मणिपुर चक्र पे केंद्रित करेंगे और देखेंगे वहां येलो कलर की एनर्जी गोल गोल घूमती हुई, येलो कलर का चक्र गोल गोल घूमता हुआ, बीच में अरहम। इस एनर्जी को महसूस करेंगे। अरिहंत परमेष्ठी को हम यहीं से नमन कर रहे हैं। जो आकाश में विचरण कर रहे हैं, उनको हम यहीं से नमन कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद मिलता हुआ हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता हुआ, हजारों सूर्य की रोशनी हमारे मणिपुर चक्र पे पड़ती हुई, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर, पेनक्रियास सभी हील होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे इस ऊर्जा को और सब मिलकर बोलेंगे ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः। धीरे से प्रार्थना मुद्रा में दर्द होगा, होने दीजिए, क्योंकि जब तक आप खींच के इस मुद्रा को नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं होगा। कई दिनों से जमी हुई जो दर्द है उसको निकलने दीजिए। अब हम सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। कैसे होते हैं सिद्ध परमेष्ठी? जिन्होंने आठों कर्मों को नाश करके 8 गुण प्रकट कर लिए हैं, सिद्धालय में विराजमान है। 14 राजू ऊपर सिद्धालय में विराजमान है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग में। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को हम नमन करेंगे। नमो सिद्धाणम। दोनों हाथ सामने की ओर अंजलि नुमा। ध्यान हमारा अनाहत चक्र हृदय वाले स्थान पर। देखेंगे ग्रीन कलर की एनर्जी गोल गोल घूमती हुई, ग्रीन कलर का चक्र गोल गोल घूमता हुआ आपके हृदय स्थान पर और बीच में अरहम। आपके हृदय में ब्रह्मांड की सारी कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर रही है हाथों के माध्यम से। सिद्ध परमेष्ठी का आशीर्वाद मिलता हुआ आपके हृदय के ब्लॉकेज ठीक होते हुए, लंग्स के इन्फेक्शन दूर होते हुए,
सभी जीवों के प्रति क्षमा और करुणा का भाव आपका हृदय प्रफुल्लित होता हुआ सब मिलके बोलेंगे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। धीरे से प्रार्थना मुद्रा में अब हम आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं? जो 36 मूल गुणों के धारी होते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, संघ के नायक होते हैं, अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा और उपदेश देते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमन करेंगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ध्यान में करके उनको नमन करेंगे। नमो आई रियाणम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे और कंधे के पैरेलल लेके जाएंगे और गर्दन पीछे की ओर, छाती आगे की ओर और ध्यान हमारा कंठ वाले स्थान विशुद्धि केंद्र में देखेंगे। विशुद्धि केंद्र में स्काई ब्लू कलर की एनर्जी गोल गोल घूमती हुई, स्काई ब्लू कलर का चक्र गोल गोल घूमता हुआ और बीच में अरहम। आंखें बंद करके ऊर्जा को महसूस करेंगे। आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद मिलता हुआ दोनों हाथों से संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। और एक बार मुख बंद करके ओम का गुंजन करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इस मुद्रा से हमारे थायराइड संबंधी विकार, फ्रोजन शोल्डर संबंधी विकार, कफ संबंधी विकार, कंठ के सारे विकार दूर हुए, हमारी ध्वनि खिलती है। अब हम प्रार्थना मुद्रा में आएंगे और उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। उपाध्याय परमेष्ठी जो 25 मूल गुणों के धारी होते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को हम नमन करेंगे जिन्हें संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होता है। नमो उपाध्यायाण। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने की ओर, मानो हम दीवार को धक्का दे रहे हैं। पंजे 90 डिग्री पे, ध्यान हमारा आज्ञा चक्र फोरहेड पर, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं। देखेंगे उपाध्याय परमेष्ठी का आशीर्वाद मिलता हुआ और डार्क ब्लू कलर की एनर्जी आपके फोरहेड पे गोल गोल घूमती हुई, बीच में अरहम आपका ऑरा फैलता हुआ, सारी निगेटिविटी बाहर जाती हुई, पॉजिटिविटी का प्रवेश होता हुआ, आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। 3 बार अपने आज्ञा चक्र पे लिखेंगे, नमो उवच्छायाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो उवच्छायाणम। निगेटिविटी हटाएंगे अपने चारों ओर से, ढोलक नुमा करेंगे, ऐसे पंजे को हिलाएंगे, पूरा हाथ नहीं हिलाएंगे, सिर्फ पंजे को हिलाएंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे, तबला नुमा करेंगे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हमारा ऑरा पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है, आभा मंडल चम चम कर रहा है। अब हम साधु परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। कैसे होते साधु परमेष्ठी?
जो 28 मूल गुणों के धारी होते हैं, निरंतर मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। नमो लोए सब साहूणम। दोनों हाथ बगल से ऊपर की ओर सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर पूरा झुकेंगे, पूरा धरती को स्पर्श करते हुए समर्पण की भावना आती है। लोक के सभी साधुओं का आशीर्वाद मिलता हुआ ध्यान को सहस्त्रार चक्र पे लेके जाएंगे। देखेंगे व्हाइट कलर की एनर्जी गोल गोल घूमती हुई, व्हाइट कलर का चक्र आपके सहस्त्रार चक्र पे गोल गोल घूम रहा है और उसके बीच में अरहम देखेंगे, अरहम की ऊर्जा फैलती हुई। मन ही मन बोलेंगे ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, प्रार्थना मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद ही रखेंगे संकल्प पूर्वक। देखेंगे पंच परमेष्ठी की ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र पे फैलती हुई। देखेंगे आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, सारे विकार दूर हो चुके हैं। आपका हृदय चक्र, अनाहत चक्र, सारे विकार, सारे रोग दूर हो चुके हैं। आपके अंदर की कलुषता बाहर जा चुकी है। जिस जीव के प्रति आपने गांठें बांध रखी थी, राग द्वेष बांध रखा था, सभी को आपने क्षमा कर दिया और सारी गांठें खोल दी आपने। आप पूरी तरह से आनंदित हो चुके हैं, प्रफुल्लित हो चुके हैं। आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका। आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से आपके कंठ में जितने भी विकार थे, कफ संबंधी विकार, सर्दी संबंधी विकार, फ्रोजन शोल्डर, थायराइड संबंधी विकार, सब दूर हो चुके हैं, सब दूर हो चुके हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के आशीर्वाद से आपका आभा मंडल चम 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 कर रहा है। देखेंगे आपके समीप सब बैठना चाह रहे हैं। आप क्योंकि पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है। दूर दूर तक आपका आभा मंडल फैल रहा है, फैल रहा है। और साधु परमेष्ठी के आशीर्वाद से आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी सारी यादाश्त शक्ति, पुरानी यादें आ चुकी है और नई यादें भी आपके सहस्त्रार चक्र में पूरी तरह से फैल चुकी है। आप पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं। सारी पुरानी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है। आप सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं। ये ऊर्जा आपके स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्र होते हुए पांव की उंगलियों तक पहुंच चुकी है। आप पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं। देखेंगे आंखें बंद करके इस ऊर्जा को महसूस करिए, सिर्फ महसूस करिए, आंखें मत खोलिए। संकल्प पूर्वक इस आंखें बंद करके इस ऊर्जा को महसूस करें। देखेंगे कैसे चम चम करती हुई ऊर्जा आपके एक एक सेल्स में, एक एक टिश्यू में प्रवेश कर चुकी है। एक एक अंग को निहारिए, निहारिए एक एक अंग को। देखिए आपके हर अंग में वाइब्रेशन हो रहा है। आपका जहां पीड़ा थी आपको, उस अंग में विशेष कर ऊर्जा को महसूस करिए, महसूस करिए
देखिए कैसे फड़फड़ कर रही है ऊर्जा, और आपका रोग दूर हो चुका है, दूर हो चुका है, दूर हो चुका है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ये पंच मुद्रा अगर हम नियमित करेंगे तो हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हमारी नस नाड़ियां खुलती है, जो नसों में ब्लॉकेज जमा है वो भी खुल जाते हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज अरहम योग प्रणेता, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ये पंच मुद्रा सिखाकर हमें वरदान के रूप में एक उपहार दिया है। हम पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, निरोगी हो चुके हैं, निरोगी हो चुके हैं। अपने आप को हल्का महसूस करिए। इसी शुद्ध भाव से हम आदिनाथ प्रभु की स्तुति करने चलते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणतमालिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो नियन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं ह्रूं असियाओसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय श्रां श्रां नमः स्वाहा। छठे नंबर का श्लोक, जो कि ब्रेन संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्या बुद्धि विकास के लिए ये चमत्कारी श्लोक बहुत ही काम करता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासित्वाम् तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हं सं ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हं सं ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हं सं सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। दोनों हाथों को सहस्त्रार चक्र पे लेके जाएंगे और रिद्धिधारी मुनियों की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ओम ह्रीं हरं नमो कोटि बुद्धिनां श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोटि बुद्धिनां श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोटि बुद्धिनां श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। जिनको भी आंखों में तकलीफ है, अपने ध्यान को पूरी आंखों पे लेके जाएंगे और
3 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देखेंगे आपके आंखों के सारे विकार दूर हो रहे हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, तो तुम समुद्यतमतिर्विगत त्रिपोहम, बालम विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। आंखों पे ध्यान लेके जाइए और मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि। ओम ह्रीं रम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को आंखों पे लेके जाएंगे। ओम ह्रीं रम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अनंतो हि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अनंतो हि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अनंतो हि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 14 नंबर का काव्य। जिनको भी अर्थराइटिस, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, हाथ में दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, सभी विकार को दूर करने के लिए 14 नंबर का श्लोक, चमत्कारी श्लोक, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ेंगे और अपने ध्यान को संग पे लेके जाएंगे। ओ संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संस्थितासि जगदीश्वरनाथमेकं, कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम नमो भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। रिद्धिधारी मुनियों की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ओम ह्रीं रम नमो व्यूलमदीर्णं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो व्यूलमदीर्णं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो व्यूलमदीर्णं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। 17 नंबर का काव्य। पेट संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, जितने भी पेट में विकार है सबको दूर करने के लिए अपने पूरे ध्यान को नाभि वाले स्थान मणिपुर चक्र पे लेके जाएंगी और 17 नंबर के काव्य का पाठ करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जिगन्ति, नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमा सि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नम्युनट्ठे मठे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर पीड़ां सर रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युनट्ठे मठे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर पीड़ां सर रोग निवारण जित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युनट्ठे मठे
क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर पीड़ाम सर रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजि शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अपने दोनों हाथ को मणिपुर चक्र पे लेके जाएंगे नाभि वाले स्थान पर और रिद्धिधारी मुनियों की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो मासों मास तपस्या कर रहे हैं। ओम ह्रीं हरम नमो अष्टांग महानिमित कुशलाणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अष्टांग महानिमित कुशलाणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अष्टांग महानिमित कुशलाणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। 35 नंबर का काव्य। प्राकृतिक प्रकोप को समाप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये जो प्राकृतिक आपदा फैली है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और जल्द से जल्द सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, किसी को भी रोग ना हो। इसी शुद्ध भाव से हम 35 नंबर का काव्य करेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयुज्य। ओम ह्रीं हरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणि अमृत श्रवणी अमृतम भव वसट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणि अमृत श्रवणी अमृतम भव वसट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणि अमृत श्रवणी अमृतम भव वसट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। रिद्धिधारी मुनियों की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जल्लों से ही जिनके पसीने के छू कर हवा हमें छू जाए तो हमारे सारे रोग दूर होते हैं। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनि को याद करते हुए अपने रोग को दूर करिए और देखिए उनकी ऊर्जा कैसे आ रही है। पसीने को छू कर हवा हमें छू रही है। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लो सही पत्ताणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लो सही पत्ताणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लो सही पत्ताणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। 45 नंबर का काव्य। भक्तामर की संजीवनी बूटी। 100 दवा की एक दवा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने पूरे ध्यान को उस अंग पर लेके जाइए जहां पे आपको तकलीफ है और प्रभु के चरणों की रज को पूरी श्रद्धा और भक्ति से लगाइए, पूरी श्रद्धा और भक्ति से। क्योंकि अगर श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ हम प्रभु की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो हम निश्चय ही ठीक होते हैं। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय
भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। अपने 7 चक्रास पे हाथों को लगाएंगे और प्रभु की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। देखेंगे हम पार्श्वनाथ टॉप पर पहुंचे हुए हैं और प्रभु के पार्श्वनाथ भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं, जो डेली हम वंदना करते हैं दीदी भैया के माध्यम से। और ध्यान करेंगे प्रभु के चरणों की रज को, प्रभु के चरण को स्पर्श करिए, भाव से स्पर्श करिए और वो रज आपके सारे चक्रास में प्रवेश कर रही है और आपके सारे दुख दर्द दूर हो चुके हैं। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण महांसाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पं तत्तेजनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूं रों र अस्यां सज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो मदिमाविर्भट्टमानानां बुद्धिऋषीणां श्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्यसाहूणं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे तीनों जगत के नाथ, आपको बारंबार नमन है। हे तीनों जगत के परमेश्वर, आपको बारंबार नमन है। तीनों जगत के निर्मल आभूषण, आपको बारंबार नमन है। संसार के दुखों को सोखने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। अब हम इस तरह हम पूरी हीलिंग से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और अब हम छोटा सा प्रतिक्रमण करेंगे और फिर अर्हम क्लैपिंग द्वारा अपने आप को पूरा ऊर्जावान करेंगे। प्रतिक्रमण करवा दूं भैया? कराइए। हे अरिहंत प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, हे वीतरागी, हे सर्वज्ञ, हे हितोपदेशी, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा पूर्व भाव में या इस भाव में सच्चे देव शाद गुरु की अभिनय हुई हो, अवज्ञा हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, तो मेरे सारे दोष मिथ्या हुए प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मैंने पूर्व भाव में या इस भाव में एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीवों को सताया हो, छेदा हो, भेदा हो, उनका घात किया हो, तो उन जीवों से
हाथ जोड़कर मन वचन काय से क्षमा चाहते हैं और उन जीवों के प्रति हमारा क्षमा का भाव, दया का भाव। हे प्रभु, मैंने क्षण क्षण पल पल अनेक दुष्कर्म किए, अनेक पाप किए, किया, कराया, करने वालों की अनुमोदना की। मैं ये पाप अपने से तो छुपा सकता हूँ, पर आपसे नहीं छुपा सकता हूँ, क्योंकि आपके दर्पण में हमारे सारे पाप स्पष्ट झलकते हैं। हे प्रभु, मेरे द्वारा उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, छिपने में, बोलने में, हंसने में किसी भी जीवों का घात हुआ हो, वो उन जीवों से हाथ जोड़ के मन वचन काय से क्षमा चाहती हूँ। मैंने जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी किए, देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तीर्थ वंदना में जाना, पंच कल्याणकों में जाना, आहार दान देना, औषध दान देना आदि अनेक अच्छे कार्य किए। ऐसे अच्छे कार्य में जीवन पर्यंत करते रहूं प्रभु, यही मेरी भावना है। और हमारे संपर्क में जो भी आए उनको ये अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहो। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। आज आपकी कृपा से जीवन का नया दिन मिला, नए अनुष्ठान के साथ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये दिन हमारा सफल रहे, इसी भाव से मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा अंतिम मरण समाधि मरण हो प्रभु, यही मेरी भावना है। और जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, मेरा हृदय आपके चरणों में और आपके चरण कमल मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे, सदैव विराजमान रहे। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। हे प्रभु, श्लोक मंत्र रिद्धि पढ़ने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो, किसी को भी ठेस पहुंची हो, तो सबसे क्षमा चाहते हो प्रभु। हमें क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। सभी बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम शास्त्र स्वरूपो हम। दोनों हाथों की सिद्ध शिला बनाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, कर्मातीतो हम। मैं कर्म से रहित हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इन शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व शुद्ध आत्मा हूँ। रोग तो इस शरीर को हुआ है, मुझे नहीं। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, स्वतंत्र आत्मा हूँ, राग द्वेष रहित आत्मा हूँ, निरंजन स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। सो हम, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। सोहम, 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 अरे हम, अरे हम, अरे हम। चलिए थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज कर, या हम डायरेक्ट क्लैपिंग पूरा एक पूरे पॉइंट को एक ही साथ दबाएंगे आज। ओम अरहम, ओम अरहम। जोर जोर से मुस्कुराते हुए सभी ताली बजाएंगे, क्योंकि सभी स्वस्थ हो चुके हैं, निरोगी हो चुके हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याने, भोजन से तू पहले ध्याने, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाल। सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले। सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल। जोर जोर से बजाएंगे, सभी को जगा दे, घर में जो भी सोए सबको जगा दे और अपने पूरे पॉइंट्स को ऊर्जावान करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल,
ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। मंत्रों द्वारा हमारे हाथ ऊर्जावान हो चुके हैं। बहुत तेजी से और तेजी से और तेजी से घर्षण करेंगे, तेजी से। और इस ऊर्जावान हाथों को अपने मुखमंडल में, पूरे शरीर में लगाएंगे जहां जहां तकलीफ है। ओम अरहम परम शांति। पुनः घिसेंगे तेजी से और तेजी से। ओम अरहम परम शांति। और लास्ट की ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए छोड़ देंगे। संसार के सभी जीव सुखी रहे, कोई दुखी न रहे, पीड़ित न रहे, रोगी न रहे, निरोगी रहे, सभी का मंगल हो, सभी का भला हो। और जितने भी मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, सभी का निरंतराय आहार हो, सभी के द्वारा दिन दुनी रात चौगुनी धन की प्रभावना हो। सारे संसार में, राष्ट्र में, समाज में, घर में, परिवार में सुख शांति हो। मुझे भी शक्ति दो, भक्ति दो, श्रद्धा दो, चरित्र दो, संकल्प दो, जिससे आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण कर सकूं। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा। और दीदी और भैया का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमें मंच दिया। आप चरण स्पर्श विनय भैया के और अर्चना दीदी के, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। हैंड्रेज भैया। जय जिनेन्द्र सभी को। रितु जी बहुत अच्छा अरहम योग कराया आपने। सबको स्फूर्तिवान कर दिया, सबको एनर्जी आ गई आज। नहीं मतलब रोज दीदी का ध्यान लगाते थे, दीदी जो ध्यान कराती थी वो करते थे, और आज हमें अरहम योग का। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही बिल्कुल। अच्छा, आज तुमने बिल्कुल एक नए तरह का ध्यान हम सबको ऊर्जावान बना दिया और बहुत आनंद आया। मतलब क्लैपिंग से लेके और स्टार्टिंग से लेके और अब तक खूब हमने आनंद से सब कुछ किया। बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहती हूँ कि हफ्ते में एक क्लास तुम कर ही लो परमानेंट, सब लोगों को एनर्जी रहती है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में ऐसा लग रहा है सब जो बंद था ना, सब कुछ वो सब खुल गया है। इससे क्या होता है ना, पूरी नस नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती है हमारी एकदम। हाँ, पूरा एक्टिवेट कर दिया तुमने आज। और सुबह सुबह करने से नहीं देखिए, सभी लोग देखो लास्ट तक अभी तक जैसे दीदी की क्लास में बैठे रहते हैं, सब सीरियसली बैठे हुए हैं, सब ले रहे हैं। सबको मैं सभी को देख रही हूँ, सबकी शक्लें नजर आ रही है, सभी बड़े खुश हैं। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप रितु जी को लेके आए। थैंक यू भैया। 15 दिन में तो एक बार ले ही आया कीजिए इनको। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि एवरी संडे एक सेंटर अपनी हीलिंग दे। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान करवाया। ऋण से, कर्म से मुक्त करने का भक्तांबर श्लोक का उच्चारण कराया। तुम हो भाग्यशाली। IVS नेपाल ब्रांच की महकता गुलाब से अंदर छुपाया है बहुत सा ज्ञान, बहुत सा ज्ञान, जो जीवन में सदैव हमें ऐसे ही आराम की हीलिंग मिलती रहे। जिनके वाणी में हो स्पष्टीकरण का मिलाप, जिनके संयम में हो धार्मिकता का तेज, ऐसे नेपाल हेड शान की हो सरताज, ऐसे नेपाल हेड की शान की हो सरताज, जिन पर पुष्पा लुनावत का हो नाज, जिन पर पुष्पा लुनावत का हो नाज। मुझे भी भक्तांबर हीलिंग अक्षर अक्षर ज्ञान दिया है आपने। ऐसे रितु जी को बहुत कुछ धन्यवाद देते हुए, कितना भी धन्यवाद देवे उतना कम है। और डॉक्टर अर्चना गुरु मैया और आप रितु जी जैसे मुझे भी बनाने की शक्ति प्रदान करो। मेरे पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद। आज के ध्यान से बहुत कुछ हम लाभान्वित हुए, इसीलिए आपके
शुक्रगुजार है। देखिए पुष्पा आंटी ने धन्यवाद बहुत आंटी। अच्छा बोला है। हाँ? एक मिनट, पुष्पा जी ने सही बात बोला है। जिन हाँ। लोगों ने ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद भी ट्रेनिंग में एक लिमिटेड टाइम रहता है और कुछ उसके बाद भी उच्चारण शुद्ध नहीं है और ट्रेनिंग नहीं भी किया और उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो रितु जी का नंबर नोट कर लें। रितु जी उच्चारण एक एक के शुद्ध करवा नहीं, देंगी। नहीं भैया जी, रितु जी से मैं उच्चारण सीख रही हूँ, अभी पूरा एक कर मिनट। लिया है मैंने। हाँ हाँ, वही पुष्पा जी ने बोला कि हाँ। उच्चारण वो सिखा देती हैं, तो जिनको और भी सीखना है, जो और पार्टिसिपेंट है हमारे, तो वो रितु जी हाँ। का नंबर नोट कर लें, चैट बॉक्स में डाला हुआ है, और अपने अपने उच्चारण टाइम लेके उनसे दो दो चार चार के ग्रुप में और सीख सकते हैं। मेन श्लोका के कम से कम सीख लें। चलिए, इसके बाद बहुत बहुत नए धन्यवाद लोगों को आंटी लेते का। हैं। हाँ, हम आंटी लेते का हैं बहुत मधु बहुत धन्यवाद। मधु सिंघई भोपाल। इसमें मधु जी, आप हमारा बताइए। कुछ भी नहीं है, ये अरहम योग, हमारे अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणब सागर जी की देन है। और हमारे भैया जो डेली निरंतर आज 650 दिनों से क्लास चला रहे हैं सुबह अरहम योग की, उसका ही फल है। तो और हमें माता पिता के संस्कार है और अर्चना दीदी विनय भैया का प्यार आशीर्वाद और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान का ही फल है। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय देते हो, ये बहुत बढ़िया सभी को जय काम है जिनेन्द्र। ना। मधु जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सबको, IVS को, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। आज का अरहम का योग बहुत अच्छा ध्यान रहा, सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत प्रफुल्लित हुआ शरीर, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा शरीर हल्का हो गया है और एकदम इतना अच्छा लग रहा है सभी को कि क्या बताएं। मैंने चलिए। कभी पहले ऐसा किया नहीं था जो ध्यान आज लगा हमें। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी 5:30 बजे क्लास में जुड़ सकते हैं, डेली होती है उसमें, जिसमें कि योग, प्राणायाम और ध्यान, और उधर खत्म होता है और आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 6:45 6:30 पे खत्म हो जाता है और आप यहाँ पे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास होती है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, चलिए, बहुत बहुत संगीता जी, संगीता जैन। कौन? संगीता जी, उषा चलिए, जी, नए लोगों को लेते उषा हैं। जी। हाँ, संगीता जी बोलिए। संगीता जी जी वाह कौन? बंद वाह कर दीजिए। वाह वाह जय जिनेन्द्र भैया, बहुत अच्छा मधु जी लगा। बंद कर दीजिए। मधु जी बंद कर दीजिए माइक। हाँ, कर दिया भैया मैंने। हाँ, हाँ, चलिए जय संगीता जिनेन्द्र जी। भैया, बहुत अच्छा लगा। रितु जी ने जो कराया उससे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे सर में आज दर्द भी हो रहा था, थोड़ा स्ट्रेस सा था, एकदम बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत ही बढ़िया लगा। रितु जी को लगता है मेरे को वीक में एक बार करवाना ही चाहिए। सबके बॉडी में भी, सबके जो है, बहुत फुर्ती भी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा भैया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद रितु जी, बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। हम एक सेंटर हेड को हर संडे को लाने के लिए बोल रहे हैं, तो लाने की कोशिश करेंगे संडे टू संडे, तो सभी लोगों का होती जाएगा। चलिए, उषा जी, हैं? उषा जी आगरा वाले हैं, उनको लीजिए भैया। हाँ, उषा जी बोलिए माइक। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया एंड रितु जी को भी बहुत बहुत क्या बोलते हैं, अनुमोदना। और इन्होंने मेरी अभी पुरानी यादें ताजा कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी चतुर्मास हुआ था और हम योग प्रणेता प्रणम्य सागर जी गुरुवर का, तो मैं बीमारी के कारण बहुत ज्यादा तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं जाती जरूर थी। और उन्होंने पूरे दिन ये क्लासेस लगाई थी, पूरा तत्वार सूत्र और ये अरहम योग का पूरा करवाया था ध्यान। तो आज इनका देख के पुरानी यादें मेरी ताजा हो गई और एकदम शरीर एकदम हल्का हो गया, और 1 मिनट के लिए भी इधर उधर मतलब हिलने का मन नहीं हुआ, और अभी भी बड़ी मुश्किल से आंखें खोली है। तो रितु जी, आप हमेशा एक बार तो हफ्ते में एक बार जरूर करवाइए, जिससे सब का ध्यान सही रहे और उनका उच्चारण सही रहे और हल्कापन बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जिनेन्द्र। थैंक यू उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। मैं तो क्या बोलूं रितु जी आपके लिए, बहुत अच्छा। मैं तो आज सही में ध्यान में चली गई थी,
मुझे तो आगे का कुछ पता नहीं, बाद में थोड़ी आई, पर बहुत अच्छा ध्यान लग गया आज मेरा। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह सभी श्रद्धा और भक्ति से अगर डेली हीलिंग भी लेंगे ना, पूरी श्रद्धा भक्ति से ध्यान से अगर हीलिंग लेंगे भी तो भी वो बहुत जल्दी काम करता है। सारा खेल भावों का है, अपने जैन धर्म में भाव प्रधान धर्म है। तो सभी थैंक यू नीलिमा जी। हाँ, शांति कुमार रेणुकाला जी। बहुत बहुत जय जिनेंद्र दीदी। रितु जी का पहले भी हमने अटेंड किया है, इनकी बहुत अच्छी हीलिंग होती है, अरम ध्यान बहुत ही अच्छा कराते हैं, पहले भी बहुत अच्छा महसूस किया है। इनको रेगुलर रखें आप, अच्छा रहेगा। समय का अलग कर दें कोई, उस सायकालीन में ऐसे कुछ तक हम ज्वाइन कर सकें। नहीं, सायकालीन नहीं, इनका नेपाल ब्रांच में 7 बजे हीलिंग होता है। आप लोग सायकालीन में नेपाल ब्रांच में जुड़ सकते हैं। आईवीएस की नेपाल ब्रांच में शाम को 7 बजे होता है। लिंक मैं आईडी डाल देती हूँ। हाँ, लिंक में चैट बॉक्स में आईडी डली हुई है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और भी उसमें उषा जी भी एक कराती हैं, वो भी बहुत अच्छे हमारी वैसे आईवीएस की सभी ब्रांचेज अच्छी हीलिंग देती हैं और 24 घंटे में आपके पास जब भी समय है आप किसी भी ब्रांच में ज्वाइन हो जाइए। कुछ ब्रांचेज में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, तो सभी 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत सी 90% ब्रांचेज हमारी अच्छी हीलिंग कराती हैं, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं भी जयपुर से हूँ, 1 साल से बराबर ज्वाइन कर रखा है आपका। और यहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं है अभी आपका? जयपुर में है, जयपुर में हमारे उमेश जी बोत्रा कराते हैं, सालू जी जैन, पुष्पा कटारिया जी और सविता जी जी। हाँ, तीन ब्रांच है जयपुर में, 4 है शायद, एक और है बबीता जी, नहीं भारती जी का वो भारती जी 4 ब्रांच है। बच्चों का भी है, दोनों है। भारती जी का बच्चों का भी है और बड़ा एडल्ट का भी है, दोनों है। तो 4 ब्रांच है। चारों ब्रांच की आईडी हम अभी एक दिन आप सर्कुलेट कर देंगे सभी ग्रुप में। एक हम बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं। देखिए हमारी इतनी ब्रांचेज जो चल रही हैं उसका चार्ट मेरे पास ये रखा हुआ है। देखिए अभी मैं बता ही देता हूँ। मैंने भी चैट बॉक्स में नेपाल की आईडी भी डाल दिया है और अरहम योग की आईडी भी डाल आपके बाद इस प्रकार का चार्ट हम सबको डाल देंगे। देखिए हमारे सभी ब्रांच का मेन ब्रांच का आईडी और उसका ग्रुप में डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, जयपुर ब्रांच, सभी ब्रांचेस देखिए हमारी ऐसी बनी हुई सबके चार्ट, तो हम ये आईडी के साथ आपको डालने वाले हैं ऐसा। तो आप इसमें लिंक में डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें टाइम भी डाला रहेगा आपके पास, जितने बजे समय है उतने बजे हमारी ब्रांच का समय दिखेगा इसमें। और वो ब्रांच का समय ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए क्या सिस्टम रहेगा? ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहें आपकी आईवीएस ट्रेनिंग के लिए आप हमको फोन कर लीजिए। उसका कुछ हल्का फुल्का चार्ज है छोटा सा, वो आप पे करके रजिस्ट्रेशन करा के, और जो नहीं करा सकते हैं, जिनकी फैसिलिटी, जिनको संभव नहीं है, समर्थ नहीं है कराने में, वो ना कराएं तो भी हम ट्रेनिंग उनको करवा देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का चार्ज भी आप ही लोगों के लिए खर्च किया जाता है। जो साल में एक बार सेमिनार होता है उसी में उनको एक्सपेंडिचर किया जाता है, सभी लोगों को उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसका के 5वें अध्याय से बुक्स आ गई क्या? हाँ, 6 अध्याय की आ चुकी हैं। 6 अध्याय की आ चुकी हैं। हाँ जी। इस प्रकार हमें चार्ट अभी कुछ दिन में सर्कुलेट करने वाले हैं, जिसमें सभी ब्रांचों के टाइम, नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ मिलने वाले हैं। अनुपमा जी और रितु जी मिलके इसको बना रही हैं, बना के इसको फाइनल करते हैं, फिर हम सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है, प्रार्थना भी आ गई है, तो प्रार्थना का भी अब सहयोग मिलने लगेगा तो और जल्दी हम सब चीजों को मेटलाइज करेंगे। चलिए, संगीता जी है, कौन? हाँ, संगीता जी जैन, नागपुर। संगीता जी एक मिनट संगीता जी, एक आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। हाँ, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र रितु जी। मतलब क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। आराम योग के साथ आपने मतलब सारे इसको मक्तामल जी के स्रोत को ऐसा मतलब हम लोगों को रोज सिखाते हैं, रोज हमारे जीवन पे इस प्रकार से उतारते हैं कि बस अब इसके बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं। डेली आप मतलब 15-20 दिन में सब लोग बोल रहे हैं आने के लिए सुबह में, तो देखिए भैया से विनम्र निवेदन है कि रितु जी को लिया करें। और क्या कहूँ,
हमने पहले बोला है कि रीतू जी जिस दिन भी समय हो वो आराम योग में चली जाती हैं, तो मैंने कई बार बोला है कि संडे के संडे आप आओ और एक हीलिंग करते रहो, क्योंकि एक बार एक नाटिका प्रस्तुत की गई थी IBS के मन से ही, उसमें रीतू जी ने अर्चना जी का रोल प्ले किया था। हाँ। तो तब से इनको उपाधि मिली हुई है मतलब हम लोगों को तो ग्रुप में यदि रीतू जी नहीं आया तो ऐसा लगता है अरे अधूरा है हमारे शाम में नेपाल सेंटर में। और सही बात। सही में हम लोगों को इतना अच्छा लगने लगा है कि एकदम जीवन ऐसा खिला खिला रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र ऋतु जी, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और अच्छा सा मंच आपके लिए हमेशा बना रहे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है दीदी, भैया की प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना बढ़ जाता है देवी, ये हमारे नेपाल सेंटर की रेगुलर है। मतलब हम एक इतनी सी आवाज अब इतनी अच्छे तरीके से पहचानने लगे, इतना सा अरे ऋतु जी आ गए। हेलो हेलो, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र ऋतु जी। आपने तो ध्यान करवाया आज, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, 1 मिनट में ध्यान विचलित नहीं हुआ हमारा। और लास्ट में जो आपने ना समय शिखर जी में भगवान के चरणों का मतलब जो स्पर्श कराने बोल रहे थे, तो उस समय मेरा तो ऐसा लग रहा था कि वहां से चमकीली रोशनी निकली है मेरे माथे पे, और चमकीली रोशनी निकल के मुझे मतलब वो दे रही है, मुझे चरणों का स्पर्श दे रही है। बहुत ही सुंदर कराया आपने। और एक जो मेरी इच्छा थी वो आपने विनय भैया ने बोल भी थी कि ऋतु जी का जो प्रोग्राम हुआ था पहले, वो ऋतु अर्चना जी का करवाया रोल, वो मैं वापस करने के लिए बोल रही थी कभी। अरे बाप रे, वो तो नहीं कर सकती, उनके जितना ज्ञान हमें नहीं है, तो वो तो मैंने कर दिया था बोलने पर मैं नहीं, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि दीदी में जो ज्ञान है, तपस्या है, उनकी जो त्याग है, उसके लायक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ मुझको। दीदी जो माथे पे रोल करने का और जो दिया बहुत ही सुंदर लगा। मैं बोल रही कब से बोल रही हूँ ऋतु जी को एक बार और बोलूं, कभी रोल वापस करे, लेकिन आज विनय बहन बोल ही दिया, तो मेरी मन की भावना बोल दी वो। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीदी। चलिए हमारे वयोवृद्ध साधक, इसमें जो है ना, मतलब भैया जो डेली दर्शन कराते हैं ना टोक का, समय शिखर जी के टोक का, उसी का प्रभाव है कि आज आप जब मैंने ध्यान लगाया तो आप सीधे वहां पहुंच गए, तो उसी का प्रभाव है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना दीदी और भैया को, उसी का प्रतिफल है आज ये। चलिए, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र ऋतु दीदी, जय जिनेंद्र सब पार्टिसिपेंट को। क्या आज का ध्यान हुआ, बहुत बहुत जबरदस्त। आज तो लग रहा था ऋतु दीदी में अर्चना दीदी सब हीलिंग दे रही है, अभी तक बदन में ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लगा आज का, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो आत्मिक, शारीरिक, मानसिक ऊर्जा देते हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि सब प्रकार की ऊर्जा हमको मिलती है। और भाई साहब जी का तो शांति धारा वगैरह सब देख के मन ऐसा तृप्त हो जाता है। और आज ऋतु दीदी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप अर्चना दीदी का रोल और एक बार निभाए, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत आप में तो अर्चना दीदी दिखती मुझे, बहुत अच्छा लगा। क्या कम है वो एक बार नहीं निभाए, हर संडे को निभाते जाए हम तो। बहुत बहुत हम तो तत्वान है, तो सब कुछ आप लाके देते हैं, जितना ग्रहण करना है उतना कर सको, बाकी तो आप सब सुविधा पूरा रहे हमको। इसमें क्या लेना क्या छोड़ना वो तो हमारा काम है भैया। है ना, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, आपको, ऋतु दीदी, दीपा जी, यानी सब जो भी टीम है पूरे अपना टीम है। मंजू पाटोदी जी, मंजू पाटोदी जी अनम्यूट करिए। मंजू पाटोदी जी, कहाँ मंजू पाटोदी दिखते नहीं? हाँ हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया जी, भैया साहब नमस्कार। मंजू जी मंदिर गई है, मंदिर गई है। अच्छा, मंदिर गई है, तो आप ही बोलिए कैसा लगा आपको ध्यान?
मैंने आज नेट चालू नहीं था हमारा, तो चालू नहीं कर पाया था, आखिरी में चालू किया मैंने। अच्छा अच्छा, चलो तो बहुत बढ़िया। हाँ, आखिरी में जब चल रहा था दीदी का तो देखा बस मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा वो मुझे। हाँ जी, हाँ, अगले धन्यवाद आपको संडे बहुत बहुत, अगले संडे को फिर कराएंगे। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, आपको क्या हो गया है? लिए मेरी, मैं अस्पताल में एडमिट हूँ। अच्छा, हीलिंग दे दो रितु जी। जी, आपको क्या हुआ है? मेरे को किडनी डैमेज हो रही है। अच्छा, डायलिसिस पे आई हूँ मैं। ओके। आप सूजन बहुत आ रही है, अच्छा स्वेलिंग बहुत आ रही है मेरे चेहरे पे। अच्छा, उसी की वजह से आ रही, कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ है ऐसा महसूस करिए कि आप होम स्वस्थ। रितु जी, होम जी, होम सम होम सम काम। जी, क्या चीज? मैं ठीक है, मैं हीलिंग कर रही हूँ, आप सुनिए। सुन लीजिए आप भी, आप नहीं, आप भी सुन लीजिए। ठीक है। कि आप होम बीजाक्षर, सम बीजाक्षर और काम बीजाक्षर, 3 बीजाक्षर की हीलिंग करिए, और 17 नंबर और 45 नंबर का श्लोक, ठीक है? और अभी भी आपको हीलिंग करा रही है, लेकिन आप ये 3 चीज नोट करिए, और दिन में कम से कम 2 बार, 1 बार, 3 बार जो माला है आप होम सम और काम बीजाक्षर की करिए, और 17 नंबर और 45 नंबर का श्लोक सुबह किया करिए। ठीक है? ठीक है। तो अभी रितु जी आपको हीलिंग दे रहे हैं। पहले एक और रश्मि देवी जी सिंघी जी को उनको सुन लेते हैं, उसके बाद इनकी हीलिंग करते हैं। रश्मि देवी सिंघी जी, अच्छा है नहीं। सुमन लता जी का भी हैंड रेस था। सुमन लता जी तो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, तो बोलेंगे, उनके बिना तो सेशन एंड नहीं होता होगा ना। हाँ, फाइनल में बुलवा लेंगे उनसे। चलिए, अब हम कुसुम जी को हीलिंग करेंगे। पूनम जी, अपने पूरे ध्यान को नाभि चक्र पे लेके जाएंगे, देखेंगे प्रभु की ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र पे कैसे प्रवेश कर रही है, और आपकी किडनी की किडनी पे जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो रही है। पूरे ध्यान को आंखें बंद करके ध्यान को मणिपुर चक्र पे केंद्रित कर लेंगे। पूरी श्रद्धा और भक्ति से देखिए, महसूस करिए ऊर्जा को, महसूस करिए कि आपका किडनी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, और आपके इंटरनल ऑर्गन सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। ऐसा बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। होम बीजाक्षर एंटीबायोटिक, होम बीजाक्षर को अपने नाभि पे लिख लेंगे भावों से। होम बीजाक्षर नाभि के ऊपर, और गहरी लंबी सांसों के माध्यम से होम बीजाक्षर का जाप करेंगे। होम 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 काम बीजाक्षर आपके नाभि चक्र पे लिखा हुआ, नाभि के ऊपर काम बीजाक्षर, और देखेंगे
आपके मणिपुर चक्र के एक एक इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे हील कर रहा है। काम बीजाक्षर काम 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 संबीजाक्षर संबीजाक्षर द्वारा आपकी किडनी की सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है, दूर हो चुकी है। सम 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 उद्भूत भीषण जलोदर भारे भूम्ना शोचाम दशामुपगताशुति जीविताशा तत्पाद पंकज रजो वृत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकर दधि तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वै भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं रं नमो अखिलमांसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो नमो नट्ठे मठे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां पंचे पंचे सर्पीड़ां सर रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रुपराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अष्टांग महानिमित्त स्नानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। इस तरह आप महसूस करेंगे कि आप स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। आप पॉजिटिव सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हुआ है जो हुआ है ये ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्द स्वस्थ होंगे। हम ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो बहुत जल्द स्वस्थ होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया आपको हीलिंग लेना है कुसुम जी, तो शाम को 7 बजे नेपाल ब्रांच की हीलिंग होती है, आप उसमें ज्वाइन होकर ले लिया करो और सुबह की ये वाली सेशन में ज्वाइन हुआ करो, ठीक है? मैंने आईडी डाल दी है। और पुस्तक चाहिए तो हमसे मंगा लेना, व्हाट्सएप कर हमसे पूछ लेना व्हाट्सएप नंबर में, तो हम पुस्तक आपको भिजवा देंगे। चलिए कुसुम जी, सुमन लता जी हमारे साथ कुछ लास्ट में बोलेंगी, आखिरी है, उसके बाद 9 बज गए, हम लोग बंद करेंगे। पूनम जी भी एक नए जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र नीतू जी। मैं ही बोल रही थी कि डेली दीदी मेडिटेशन कराती हैं तो एकदम बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, एकदम काम काम शीतल शीतल। और आज रितु जी ने जो कॉम्बिनेशन किया आराम योग ध्यान का और मेडिटेशन का, तो उससे रिलैक्सेशन के साथ साथ ऊर्जा आ गई पूरी बॉडी में, जोश भर गया एकदम से पूरा। तो आपको और दीदी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बहुत बेस्ट है भैया। एक दिन वाकई जैसा सभी लोग बोल रहे हैं, एक दिन आप उनसे करवाइए, रितु जी का भी सेशन एक करके। हम लोग तो देखिए, अभी आपने रितु जी को देखा है, हमारे पास सब अपनी अपनी खूबियां लेके बहुत से हीलर्स हैं। देखिए, आप नेहा जी की हीलिंग आपने नहीं देखा होगा, नेहा जी, वंदना शाह जी, नेपाल ब्रांच की रितु जी के साथ करती हीलिंग, उषा जी, है ना? यहाँ से चलेंगे तो
प्रार्थना का तो अलग ही बात है। फिर अनुपमा है ना, और बहुत से नाम है, ममता काकरिया जी, और एक एक नाम है, कितने नाम गिनाए। तो सभी लोग यहाँ हीलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे यहाँ सभी लोग अच्छी हीलिंग करते हैं, बस आपको समय देने की जरूरत है। और सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। तो रितु जी की अपनी एक अलग है, आराम योग में उनकी महारत हासिल है, स्पेशलाइजेशन है। सुमन लता जी की स्पेशलाइजेशन है कि अच्छी है। रेखा जी जैसे हमारे पास है, रेखा जी कितनी बढ़िया पाठशाला चलाती हैं और विश्लेषण भी बहुत अच्छा करती हैं हर चीज का। सभी लोग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लोग हैं, और सभी लोग जितने भी ज्वाइन हुए हैं अच्छी भावनाएं रखते हैं तभी ज्वाइन हुए हैं, नहीं तो निःशुल्क इतना समय देना हर किसी की बात की बस की बात नहीं है। अब वहां पे देखो से जुड़ के हम लोग गौरवान्वित हैं। सबसे बड़ा हाथ है आईवीएस का मंच, और दीदी और भैया का सबसे बड़ा हाथ है, जिन्होंने हम बहुत खुश हैं, बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए कि वर्ड नहीं है कहने के लिए। हमें आज हम जैसे पत्थर को तराश के हीरा बनाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्योंकि आप तो डायमंड हो, बिल्कुल चमकते हुए आईवीएस के एक हीरो में से एक हो, कई हीरो में से। जैसे भैया सालू जी को ले लो, सालू जी भी बहुत अच्छे, मतलब सभी लोग, सालू जी भी ले लो, उमेद बोथरा जी और सरला जी की अपनी अलग स्टाइलिंग है। रीता जी, अशोक जी दिल्ली वाले बहुत अच्छे से करते हैं। वहाँ सरिता जी दिल्ली वाली वो भी बहुत बढ़िया करती है। जय राकेजा जी, मतलब आप एक एक को याद करो, ऐसे करके चक्कर घुमाओ, तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। कोई हाथ का है, कोई आंख का है, कोई नाक का है, कोई मुंह का है, तो सब अपने अपने स्पेशलाइजेशन रखे हुए डॉक्टर्स हमारे पास हैं और सब अच्छी हीलिंग देते हैं। अध्यात्म की बात करो तो अर्चना जी अपने अध्यात्म के हिसाब से अपनी हीलिंग करती हैं बढ़िया। तो एक प्रकार से सभी क्षेत्र में हमारा बहुत भरपूर, मतलब सब जगह का संगम है। तो दीपा जी का ले लो तो बिल्कुल अखंड हीलिंग इतने बढ़िया से मैनेज करवाती हैं और अपनी हीलिंग भी करती हैं और हर चीज में एक्टिव रहती हैं। संगीता जी की हीलिंग और कोपल जी की हीलिंग आप देखिए, कोपल जी एक नाम करती हैं, संगीता जी का मतलब नाम याद आते जाते तो मेरे को लगता है सभी। हमारे वहाँ तनुजा करती है, वो भी बहुत। हाँ, कुछ लोगों के उच्चारण में जरूर कुछ कुछ त्रुटियां हैं, उनको मैं कहता हूँ कि रितु जी का नंबर ले लें और अर्चना जी को भी फोन लगाए कि विशेष श्लोका के लिए कभी ऐसे समय, तो अर्चना बिजी रहती थोड़ी, लेकिन ठीक है, जब भी फोन लगाएंगे कुछ बोलेंगे कि हमको श्लोक का उच्चारण ठीक करा दो, हम जरूर कराएंगे। तो रितु जी का तो स्पेशल हमने बोला हुआ है कि एक ब्रांच ही हम चलाने वाले हैं, शुद्ध उच्चारण ब्रांच। शुद्ध उच्चारण ब्रांच आधा घंटे की। ये मेरे नाम लिख लीजिएगा उसमें उच्चारण सिखाने के लिए, अगर मेरा आपको उच्चारण सही लगता है तो। नहीं, आप भी उसमें ज्वाइन हो जाइए, एक समय नोट कर, समय फिक्स कर लीजिए, आधा घंटे का दिन में कभी समय रखिए, सिर्फ आधा घंटे। आप और रितु जी दोनों उसमें ज्वाइन हो जाइए। अपने पास इतनी सारी आईडी हैं, और जिनको भी ज्वाइन होना उच्चारण के लिए आप सर्कुलेट कर दीपा जी को करा रही है, तो दीपा जी को भी शामिल कर लीजिए। हमारे ब्रांच जिसको भी होना है, नहीं जिसको भी होना है भाई, सब लोग एक साथ बैठ जाएं आधा घंटे। लेकिन ये बात ये है ना कि हम लोग बहुत, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप और दीदी की एक मेहनत भी है ना। तो सारा कुल मिला के सारा श्रेय अर्चना दीदी और विनय भैया को जाता है। इतने अच्छे हैं तभी हम इतना आगे कर पा रहे हैं। मेहनत कुछ नहीं होता, एक हर जगह एक लगता है इंसान जो सबको लेके चले, तो हम रोल प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो सब अच्छा ही है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कर रहे हैं। भक्ता मर के पीछे जिन्होंने अपना पूरा दिन लगा दिया, पूरा समय लगा दिया, पूरे मतलब इतनी मेहनत कर रहे, सारा फल उन्हीं का है, और उन्होंने आज हम जैसों को मंच दिया, सारा श्रेय उनको जाता है। इसीलिए बहुत बहुत क्लैपिंग करेंगे सभी कोई, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज सारा श्रेय उनको ही जाता है, हम तो कुछ भी नहीं है। और अगर सिखाने वाला अच्छा नहीं हो तो कोई क्या कर सकता है, अगर गुरु अच्छा नहीं होगा तो अरहम योग के लिए भी हम अपने भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज हमें सोए को जगाया। मतलब जब उस काल में हम एकदम सोए थे हैं, उस समय हमें जगाकर आज हमें इतना ऊर्जावान बना दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हमें, और हमारे गुरु तो गुरु। जिनको भी आराम योग करना है तो सुबह एक आध दिन कभी कभी जल्दी उठ जाया करिए और लिंक ले लिया करिए। दीपा जी कुछ बोलने चाह रही, बार बार 10 बार हाथ हो गए यार। पहले पूनम जी को सुन लीजिए, उसके बाद दीपा जी को। नहीं, एक बात और कहनी थी। जब जौहरी इतने अच्छे हों
वो जो पत्थर को हीरा बनाना क्या लगता है हमारे मेरे को मालूम था, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर लगा रहा रहे हैं। मेरे को मालूम था इसलिए कि हम जैसे पत्थर को चराते नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, मेरे को मालूम था इसलिए नहीं मैं सही unmute नहीं भैया, कर रहा था। अच्छा। पूनम जी बोलिए आप, पूनम जी आप बोलिए। नहीं नहीं, एक बात और बोलनी है, आप जितने हीलर्स के नाम ले रहे हैं ना भैया, उसमें एक नाम भूल जाते हैं, मतलब एक नाम आपको मालूम ही नहीं है, शायद आपकी नॉलेज में ही नहीं है, दर्शिता शाह। दर्शिता शाह की एक स्पेशल हीलिंग रखी है दर्शिता आप। शाह भी बहुत अच्छी हीलिंग कर, बहुत बढ़िया हीलिंग, इतनी पावरफुल हीलिंग है दर्शिता शाह भी उनकी, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत सुपर अच्छा। हीलिंग है भाई, उनके, जो अलग ध्यान क्या होता है, करवाती है वो। नहीं दर्शिता शाह क्या होता है ना, याद में नहीं आता, चर्चा में नहीं, ध्यान में जरूर है, लेकिन वो क्या होता है, वो प्रोग्राम में नहीं आती, नहीं तो ऐसा याद में नहीं आता एकदम से। हाँ, नहीं नहीं, उनका भी एक दिन रखते हैं भैया। चलो, वो जो प्रातिहार्य का ध्यान कराती है ना, बहुत उत्तम, सर्वोत्तम करवाती हैं, बहुत तभी, अच्छा। तभी। तो एक बार अभी एक एक सेशन सबको अभी दीजिए आप। कोरोना भी खत्म हो रहा है, और होली तक यदि पूरा खत्म हो गया तो भैया रंग लगाना जरूरी है, तो हम तो तैयार बैठे हैं। देखो अब क्या होता है, होली में यदि खत्म रहा तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, पूनम जी क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र रितु जी, जय जिनेन्द्र विनय भैया जी, आपको प्रणाम। दीपा जी ने एकदम सही बोला है कि जोहरी इतने अच्छे है ना, वो तो कुछ भी कोयला है ना, उसी को तराश के हीरा बना देते हैं। ऐसा नहीं है, खदान में कोयला होना भी तो चाहिए। अरे पत्थर तो सिर्फ पत्थर ही थे, और क्या, सब सोए हुए थे, सबको जगाया है आप लोगों ने बहुत। नहीं, देखिए हम लोगों ने सिस्टमेटिक तो किया है सब चीजों को, ये बात में कोई दो मत नहीं है, और सब लोग सिस्टमेटिक वे में, पहले सब बिखरे हुए तब अपने अपने हिसाब से अपना अपना चल रहा था, लेकिन एक हम लोग सिस्टमाइज वे में कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हम इसको आगे करते ही रहेंगे जैसा सिस्टमाइज वे में कर रहे हैं। अभी प्रार्थना का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलने लगा और वो आ गई है, तो अब और ज्यादा इसको हम सिस्टमाइज कर लेंगे। अभी प्रार्थना जी के एब्सेंटिज्म रितु जी ने, अनुपमा जी ने, दीपा जी ने, संगीता जी ने, हमने सबने मिलके थोड़ा काम अच्छे से संभाला, और अब और उसमें हमको बूस्ट मिल जाएगा प्रार्थना के आने से। तो अब चलिए, और सब लोग सहयोग करेंगे, और जिनको भी आगे काम करना है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, हम देने को तैयार हैं, वो अपनी योग्यता बताएं कि हम ये कर सकते हैं, हम उनको उस लायक काम जरूर देंगे। भैया जी, तीन लोगों को मैं सिखा रही हूँ उच्चारण। हेमा जी कोलकाता वाली, रानी जी, और कल सीमा जी मुजफ्फरनगर, इन सबको मेरे पास फोन आया था, ये सब लोग मुझसे सीख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रुप स्टार्ट करके उसमें इकट्ठे सबके साथ दे दें। एक टाइम हमें ऐसा दे दीजिए जिसमें हम सबको उच्चारण सिखा दें। कभी रितु जी आ गई, कभी सुमन लता जी आ गई। आप तीनों लोग एक सेट बना लीजिए कि इतने बजे हम तीनों को जुड़ना है, उसमें जुड़ जाइए, और बाकी अपन ओपनली ये अनाउंस कर देंगे भाई इतने बजे चल रहा है, जिसको सीखना है उस समय। हाँ, तो वो एक टाइम रहेगा ना, तो उसमें सबको सुविधा रहेगी। मेन आईडी की लिंक ले लीजिए, 12:30 से 1 बजे ले लीजिए, या 1:30 बजे से 2 बजे ले लीजिए, खत्म हो गई बात। आप लोग तीनों लोग अभी तीनों को दे रहा है, जिनको भी सिखा रहा है कल ही बोल दो उनको कि कल से सेम आईडी पे, मेन ब्रांच वाली आईडी पे ही आपको जुड़ना है, और आप तीनों लोग भी जुड़ जाओ। कभी कोई एक नहीं भी आए तो दूसरा सिखा देंगे। एक अंजू जैन से हैं, वो भी सीख रही हैं। बस बढ़िया है, तो हमारे हो जाएगा। जी, वंदना जी, वो लोग भी है, बहुत अच्छा सिखाती है। हाँ, वंदना जी भी बहुत अच्छा काम करती है। वंदना जी, दीपा जी, मुझे ये भी सीखना है, ये उच्चारण ना एकदम शुद्ध। वैसे मुझे विनय भाई साहब ने बहुत उस दिन कराया है। हाँ, मैंने सुना था आपको जरूरत है इसमें, तो इसलिए वही मैं बोल, मुझे भी सीखना है। तो मैंने पद्मा जी को भी बोला था कि मैं आपसे सीखूंगी, तो अभी देखते हैं मैं किधर, वो या इधर कहीं भी जुड़ो, सब जगह सीखना। नहीं, वो एक ही बात है, नहीं, सीखना जरूरी है, आप किसी से भी सीखिए। नहीं, अभी किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है, हम एक टाइम फिक्स कर दे रहे हैं, 12:30 से 1 या 1:30 से 2, जो भी होगा आप अपने अनाउंस कर देंगे। उसमें दीपा जी, रितु जी, और एक और सुमन लता जी, तीनों लोग एक ही जगह जुड़ जाएंगे। उषा जी आएंगे, वो भी आ सकती है, जो भी तो वो चारों लोग एक ही जगह जुड़ जाएंगे। 15-15 मिनट सभी लोग ले लिया करेंगे, तो 1 घंटे का हो जाएगा। जिनको उस समय जुड़ना है, कोई कभी जुड़ेगा, कोई कभी जुड़ेगा, उसको सीख कराते जाएंगे, खत्म बात।
पुष्पा आंटी अभी सीख रही थी बहुत लगन से। इनको मतलब इतनी लगन कि मुझे पूरा सीखना है, तो बहुत अच्छे से सीख लिया उन्होंने। तो बहुत सबकी लगन। भैया एक मीटिंग रखिए 16 तारीख का, क्या प्रोग्राम करना है? बर्थडे बॉय का बर्थडे मनाना है हमें। बर्थडे बॉय जी, हमने ना आपके उसमें भी ना अपने बेटे बहू का डाला है फोटो, और उसमें पैसा भी डाल दिया कल की शांति धारा के लिए। अच्छा, शांति धारा के लिए और गौशाला के लिए आपके उसमें पैसे डाल दिए भैया, बीना भैया जी। तो आप देख लीजिए और कल उनके नाम से करा दीजिए। शांति धारा का नाम पैसा भेज दीजिए आप उनका। शांति धारा का पैसा क्योंकि शांति आपके धारा पास के ही भेज अकाउंट में डाला है। शांति धारा का पैसा बैजापुर के मंदिर के अकाउंट में डाला है ना? नहीं, मैंने तो आपके अकाउंट में डालती हूँ मैं तो। नहीं, अभी आप शांति धारा का पैसा जो डाला मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, बाद में प्रॉब्लम होता है, वो मेरे सर पे बोझ हो जाता है। तो आप फिर मुझे वो बैजापुर वाला दे दीजिए ना नंबर। मांग लीजिए ना, ओपनली बोल रहा हूँ मैं। शांति धारा का जिसको नाम देना है नाम दे दीजिए, जिसको डालना है डालिए, जिसको नहीं डालना है मत डालिए। हम नाम लेने का काम करते हैं, और जिसको चाहिए अकाउंट नंबर तो बैजापुर मंदिर का ही अकाउंट नंबर में डालिए, और कहीं आप अकाउंट नंबर की जगह मुझे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, मैं उसमें डाल दूँ। फिर हम तो लमसम में थोड़ा बोला हमारे पास आया भी होगा तो हम उसको लमसम मिला के 51,000 1 लाख कुछ हम अलग से दे देंगे भाई। कभी कभी कोई ने 1,500 रुपये डाल दिया होगा अभी तक। अभी तो मैंने आपकी में डाल दिया है सुबह। हाँ ठीक है, ऐसे किसी ने डाला और हमको नहीं बता पाया और हमने वहां नहीं डाल पाया तो हम अपने तरफ से उसमें सब मिला जुला के 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी ऐसा एक अमाउंट बैजापुर मंदिर में दे देंगे भाई। तो हमारा कम से कम वैसे शांति धारा का अपने ऊपर नहीं लेने का, वो एक अलग अकाउंट है, उसमें आप उसी में डालिए। हमारे ऊपर डालेंगे वो हमारे में याद भी नहीं रहता कौन ने कब डाल दिया, इतने मैसेज हम देख भी नहीं पाएंगे, कभी भूल जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो आप वहीं डाला करिए सभी लोग, नम्र निवेदन है, हमारे अकाउंट में बिल्कुल मत डालिए। बुक के पैसे अब आपको देना नहीं है। आकाश सर की क्लास है आज? हाँ आज है, गर्भ संस्कार का है आकाश सर का क्लास, रेकी का। वो अनाउंस कर दीजिए भैया आज। हाँ 7 बजे रेकी का क्लास है, गर्भ संस्कार आज और कल 2 दिन गर्भ संस्कार है। इसके भी सर्टिफिकेट देंगे हम आपको, और उसके बाद सोमवार के दिन से नया कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है भैया, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी का बहुत आ गया हमारे यहाँ घर के नीचे। सभी को जय जिनेंद्र, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, अर्चना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, क्षमा, दीपा जी, सुप्रता जी, जितने भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार। और बिना भी अर्चना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। लेकिन और हीलर से हीलर लोगों से नम्र निवेदन है या एक मेरा एडवाइस है कि जो भी हीलिंग कर रहे हैं पेशेंट से लेटर अपने बना के लेते जाइए, और पेशेंट के स्टडी फॉर्म भर के उस लेटर को अटैच करके एक फाइल बना के रखिए, और उनको सब सिस्टमेटिक वे में एक फाइल में लगाते रहिए।